नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल या सालिमन में। दोस्तों, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में सत्र 2019-20 के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय का प्रावधान की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑफिशियल साइट पर जाकर नोटिस को देखते हैं। तो दोस्तों, ये है दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का कार्यालय आदेश। अपर सचिव उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ के प्रात्रांक संख्या 242 बटे RUC बटे 53 बटे 19 दिनांक 16 जुलाई 2020 के क्रम में दिनांक 1/9/2020 को परीक्षा समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें लिए गए निर्णयों के आलोक में इस विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित एवं स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के वार्षिक पद्धति के समस्त छात्र छात्राओं एवं सम सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़कर शेष सम सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रोन्नत किए जाने की माननीय कुलपति महोदया जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। पहला है, वार्षिक पद्धति के सत्र 2019-20 के प्रथम एवं द्वितीय खंड के BA एवं BSc तथा MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के समस्त छात्र अथवा छात्राओं को उनके अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जाता है। सत्र 2019-20 के सम सेमेस्टर के LLB त्रिवर्षीय BCA BBA BSc बायोटेक्नोलॉजी के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर BSc कृषि द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं तथा BA LLB पंचवर्षीय के द्वितीय चतुर्थ षष्ठ एवं अष्टम सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं एवं MA MSc MCOM MSc कृषि MA अथवा MSc रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन MSW MPEd BPEd MAd BEd के द्वितीय सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को उनके अगली संबंधित सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाता है। अगला, परीक्षा समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विषयों अथवा प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा के उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण किए हैं अथवा बैक पेपर के लिए अहर्ह हैं, उन छात्रों को अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। किंतु ऐसे परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हैं, उनका वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। बैक पेपर की परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे। अगला प्रावधान, ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश दिनांक 18/9/2020 से संचालित होने वाली वार्षिक अथवा सम सेमेस्टर में पंजीकृत छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, उस दशा में परीक्षार्थी को उस प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है, जिसका निर्णय परिस्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बाद में लिया जाएगा। प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त बिंदु 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र छात्राएं सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही इनके प्रथम वर्ष के उनके अवशेष विषय अथवा विषयों अथवा प्रश्न पत्र अथवा प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा।
जिनमें सत्र 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी। केवल उनके अंकों के लिए उनके प्रथम वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों का संज्ञान लिया जाएगा। अगला प्रावधान है, द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त बिंदु 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उनके द्वितीय सेमेस्टर जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी के उनके अवशेष विषयों, प्रश्न पत्र अथवा प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा। 8वां, परंतु यदि सत्र 2021 में द्वितीय वर्ष अथवा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषय अथवा विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर परीक्षा के आहर पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनके परीक्षा सत्र 2020 में संपादित नहीं हो सकी। अगला है, यदि कोई छात्र वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह सत्र 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त बिंदु 6 के अनुसार उसके प्रथम वर्ष सत्र 2020 के उन अवशेष विषयों, प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनके सत्र 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। अगला प्रावधान है, अंतिम वर्ष एवं अनंतिम सेमेस्टर को छोड़कर ऐसे छात्र जो सत्र 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले सत्र 2020 के अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे सत्र 2021 में आयोजित होने वाली वार्षिक अथवा सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। बीए एलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के षष्ठ एवं अष्ट सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को पूर्व में निर्धारित चतुर्थ सेमेस्टर की व्यवस्था के अनुसार अंक प्रदान किया जाएगा। बीएससी कृषि पाठ्यक्रम के षष्ठ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनकी पूर्ववर्ती समस्त सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा। अगला 13 नंबर प्रावधान, परीक्षा समिति दिनांक 1/9/2020 में लिए गए निर्णय जो कि सत्र 2019-20 के अंतिम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनके गत सेमेस्टर में किसी प्रश्न पत्र में बैक लगा था के संबंध में है। परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के नियमों के परिप्रेक्ष्य में बैक पेपर के लिए हर परीक्षार्थी जो सब सेमेस्टर के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर यदि किसी अन्य सेमेस्टर में बैक लिए आहर हैं और कोविड-19 के कारण परीक्षा न होने की स्थिति में अपनी उपाधि की अर्हता अर्जित नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन संबंधित सेमेस्टर में समस्त प्रश्न पत्रों के औसत के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु यह सुविधा विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन तथा बैक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित समस्त औपचारिकताओं के पूर्व में पूर्ण किए जाने पर ही प्राप्त होगी। उपरोक्त बिंदु 1 से 13 तक वर्णित व्यवस्था केवल वर्ष 2020 के परीक्षार्थियों के लिए ही प्रभावी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल यस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को भी दबा दें, जिससे इसी तरह के अच्छे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।